यूनिक कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत तंत्र मंत्र सीरीज का रोमांचक कॉमिक्स मनहूस बंगला फुल एपिसोड। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे सपोर्ट करना ना भूले। आपका सपोर्ट ही है मेरी हिम्मत। मनहूस बंगला, हरविंद्र माकड़। सावधान, एक हिला देने वाली दास्तान छिपी है इस वीरान जले हुए मनहूस बंगले में। यहाँ सिर्फ मौत बसती है। देश को आजाद हुए अभी चंद ही साल हुए थे। देश में हर तरफ अव्यवस्था और बदअमली का माहौल बना हुआ था। ट्रिन ट्रिन। हेलो, विश्वनगर पुलिस स्टेशन। सर, मैं राम प्रकाश बोल रहा हूँ। राम प्रकाश पुलिस के मुखबिर का नाम था। बोलो राम प्रकाश, क्या खबर है? सर, आज रात 10 बजे काला और शिंदे वर्सोवा पर सोने की डिलीवरी लेने आ रहे हैं। थैंक यू राम प्रकाश, तुम्हारा कमीशन तुम्हें मिल जाएगा। ये दोनों मुझे बहुत बार डोज दे चुके हैं, लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे। उसी रात। ये लीजिए मिस्टर दाऊद, इसमें पूरे 1 करोड़ के हीरे हैं। थैंक यू मिस्टर काला। अब आप अपना माल संभालिए। इन पेटियों में पूरा 1 करोड़ का सोना है। तभी धाय धाय पुलिस, खबरदार, तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। भलाई इसी में है कि स्वयं को कानून के हवाले कर दो। ओ, पुलिस को देखकर सेक के आदमियों ने गोली चलानी चाहिए, लेकिन धाय धाय आ। तभी भागो सिंधे, ये देख फायर। अगले पल धाय धाय, लेकिन वह दोनों सुरक्षित अपनी कार तक पहुंच गए। धर। ओ नो, लेकिन मैं भी इन्हें छोड़ूंगा नहीं। अगले क्षण, तुम बाकी लोगों को संभालो, मैं उन दोनों को देखता हूँ। यस सर। शीघ्र ही। इंस्पेक्टर हमारा पीछा कर रहा है काले। चिंता मत करो, अब हम उसके हाथ नहीं आने वाले। गाड़ी की स्पीड तेज करो काले, इंस्पेक्टर की जीप पास आती जा रही है। घबराओ नहीं शिंदे, कहते हुए काले ने एक खतरनाक मोड़ काटा और गाड़ी फुल स्पीड पर दौड़ा दी। इधर कहाँ जा रहे हो? देखते जाओ। कुछ देर बाद, यह क्या काले, तुमने कार यहाँ क्यों रोक दी? कहीं तुम यहाँ छुपने की तो नहीं सोच रहे हो? हाँ शिंदे, पुलिस को सपने में भी ख्याल नहीं आएगा कि हम यहाँ छुप सकते हैं। तू पागल हो गया है काले? क्या तू नहीं जानता ये जगह मनहूस है? सब बकवास है। आओ। जी। उफ, ये चमगादड़। अभी भी वक्त है काले, मेरी मान और लौट चल। तभी ठक ठक ठक। उफ, इस मनहूस जगह पर ये किसके चलने की आवाज़ है? ये चलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अगले सल। काले, कौन है? कौन हो तुम? घबराइए नहीं साहब, मैं इस बंगले का चौकीदार हूँ। आप लोग ठीक मौके पर आए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? साहब, मैंने अभी अभी बंगले में एक गुप्त तहखाना देखा है जिसमें दौलत के ढेर लगे हैं। क्या? दौलत के ढेर? बता कहाँ है वो खजाना? आइए साहब, दिखाता हूँ। काले, मुझे तो साया बड़ा रहस्यमय लग रहा है। मेरी मानो तो यहाँ से भाग चलो। चुप कायर, ये अकेला हम दोनों का क्या बिगाड़ लेगा? साय के पीछे पीछे चलते हुए दोनों दूसरे कमरे में पहुंच गए। साहब, ये सीढ़ियाँ उसी तहखाने में जाती है। ठीक है, नीचे चलो। शिंदे और काले जैसे ही अंतिम सीढ़ी उतरकर तहखाने में पहुंचे। हे भगवान, इतनी दौलत! हा हा हा, ये तो दौलत का अंबार है हमारा। ये दौलत का अंबार हमारा है। सुनो दोस्त। तभी शिंदे कुछ पूछने के लिए साय की ओर मुड़ा और आई। क्या हुआ शिंदे? वह वह उधर सीढ़ियों के पास। हे भगवान, ये क्या है? ये सब क्या है? कौन हो तुम? बोल हरामजादे, चुप क्यों खड़ा है? अचानक साय की
चद्दर सरक गई और हा 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 हा। आई हे भगवान, तभी आई हा हा हा। नहीं नहीं, मैं शिंदे को शव की दुर्गति नहीं होने दूंगा। चपड़ चपड़। तभी उसकी निगाह कोने पर पड़ी, किरच पर पड़ी। अगले पल, कमीने शैतान, तेरी भूख मैं मिटाता हूं, ये ले। और खचाक आ, खच आ, गर। तभी खचाक आई। काले के मुख से निकलने वाली यह चीख उसकी आखिरी चीख थी। तभी इंस्पेक्टर गौतम वहां पहुंचा। इंस्पेक्टर गौतम ने जैसे ही तहखाने में प्रवेश किया, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ। उसने दौड़कर काले की नब्ज चेक की और फिर साये की नब्ज चेक करते, ओह, इसकी नब्ज चल रही। अगर ये बच जाए तो 25 साल से इस मनहूस बंगले के रहस्य का पता चल सकता है। कुछ देर बाद, डॉक्टर, इसका बचना जरूरी है। डोंट वरी इंस्पेक्टर, हम इसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लगभग 42 घंटे के अथक प्रयास के बाद उसे होश आ पाया था। डॉक्टर ने डॉक्टर से इजाज़त लेकर गौतम उसका बयान लेने पहुंच गया। तुम मौत के मुंह में हो मिस्टर। मरने से पहले ही अपने गुनाहों पर से पर्दा उठाते जाओ, शायद इससे तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो सके। तुम ठीक कहते हो इंस्पेक्टर, मैं वाकई पापी हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताता हूँ, सुनो। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का शासन था। क्रांति की लहर पूरे देश में फैल चुकी थी। वंदे मातरम, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम आजादी लेकर रहेंगे। भारत माता की जय। अंग्रेजों भारत छोड़ो। जगह जगह पर जोशीले भाषण हो रहे थे। हम कसम खाते हैं कि भारत माता की आजादी के लिए अपने खून का कतरा कतरा कुर्बान कर देंगे। भारत माता की जय। अंग्रेज किसी भी तरह क्रांति की लहर को दबा देना चाहते थे, और इसमें विश्वनगर का अंग्रेज कप्तान रॉबर्ट विली सबसे आगे था। वह क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा दुश्मन था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी, हाय हाय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, फायर, भून के रख दो इन सबको। और अगले ही पल, दाएं आ, दाएं दाएं आ। क्रांतिकारियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए रॉबर्ट विली अपनी पूरी जान लगा देता था। बताओ तुम्हारे दल का सरदार कौन है। मैं कुछ नहीं जानता। नहीं जानते तो लो, खचाक आई। उन्हीं दिनों विश्वनगर में एक ऐसा क्रांतिकारी दल सक्रिय था जिसका मुख्य काम सरकारी खजाना लूटकर अन्य क्रांतिकारी दलों की मदद करना था। कल हमें सरकारी खजाना लूटना है, लेकिन सरदार, इसमें तो बहुत खतरा है। कोई खतरा नहीं है, तुम लोग मेरी योजना ध्यान से सुनो। फिर वह उन्हें अपनी योजना बताने लगा। पूरी योजना बताने के बाद, अभय, तुम कल सुबह सब लोगों को लेकर शेरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। जी सरदार। अब तुम सब जाओ। जी सरदार। अगले दिन शेरगढ़ के रेलवे स्टेशन पर बस सिर्फ 10 मिनट, और फिर उसके बाद शाम तक छुट्टी। तभी, अरे कौन हो तुम लोग, ये क्या कर रहे हो। धाड़ आ। बेहोश गार्ड को उन्होंने उसके कैबिन में बंद कर दिया। बाहर आकर, तुम्हारा काम हो गया। हाँ, स्टेशन मास्टर और तीनों पुलिस गोदाम में बंद है। गुड। अब आगे का काम मैं संभाल लूंगा। शीघ्र ही। सावधान, गाड़ी आ रही है, लाल झंडी दिखाओ। छुक 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 छुक। क्या मामला है स्टेशन मास्टर, गाड़ी क्यों रुकवाई। सर, थोड़ी देर पहले मैसेज मिला है कि क्रांतिकारियों का खतरा देखते हुए खजाना पुलिस संरक्षण में वैन में लादकर गंतव्य स्थल तक पहुंचा दिया गया है। ओह। अधिकारी ने वह पत्र लेकर पढ़ा। और ओके, जल्दी से डिब्बा अलग करो। शीघ्र ही वह डिब्बा गाड़ी से अलग कर दिया गया और गाड़ी वहां से रवाना हो गई। छुक छुक। गाड़ी के अगले स्टेशन पर पहुंचने में 30 मिनट लगेंगे।
इतनी देर में हमें खजाना निकाल कर भाग लेना चाहिए। कुछ देर बाद वे लोग अपने अड्डे की ओर उड़े जा रहे थे। शीघ्र ही। शाबाश साथियों, शाबाश। मुझे तुम लोगों पर गर्व है। उधर सरकारी खजाना लूटने की खबर पाते ही पुलिस हरकत में आ गई थी। पी। बताओ सरकारी खजाना किसने लूटा है? मुझे नहीं मालूम। धड़ाक। भारत माता की जय। मगर अपनी लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस कुछ नहीं जान पाई। इस घटना के कुछ दिन बाद सरदार हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए हमें धन चाहिए। सरदार मिर्जा साहब और राम प्रकाश जी भी अपने दल के लिए हथियार खरीदने के लिए आपसे मदद चाहते हैं। मेरे पास काफी धन इकट्ठा हो चुका है। अब मुझे इन लोगों से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। ठीक है, कल शाम 7 बजे तुम लोग काली पहाड़ी के पास पहुंच जाना। अच्छा सरदार। उसके जाने के बाद सरदार उठा और दीवार पर लटकी तस्वीर के पास पहुंचकर उसे घुमा दिया। अगले पल चल। हाँ हाँ हाँ, ये दौलत मेरी है। इसमें से किसी को कुछ नहीं दूंगा। दूंगा तो सिर्फ केवल मौत। छन छन। अगले दिन काली पहाड़ी पर। ये क्या सरदार, तुम तो खाली हाथ आए हो? खाली हाथ कहाँ, ये लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। धाए धाए आई आ हाई। अपने 3 साथियों को इस तरह मरते देख बाकी चारों मौत से टकरा गए। धड़ाक। आ। वो फंस गया। लेकिन अगले क्षण धाड़ आ। पर यह दिलेरी उसे महंगी पड़ी। धाड़ आ। वह खजाना भारत माँ की सेवा के लिए है कमीने। तू उसे यूं नहीं हड़प कर सकता। उसके उठने से पहले ही उन्होंने उसे बुरी तरह दबोच लिया। अभय, उसकी नकाब उतारो, जरा देखे तो सही ये कौन गद्दार है। अभी लो। और चेहरे से नकाब हटते ही, हैं विली? विली पुलिस कप्तान? तभी दूसरे क्षण, अपने हाथ ऊपर उठा लो, दाएं। अब पिस्तौल में केवल 2 गोलियां बची है। मुकाबला करने की बजाय भाग जाना चाहिए। यह सोचकर वो भाग निकला। हरामजादे, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। फिर विली भागते हुए अपनी कार तक जा पहुंचा। अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अगले पल वह वहां से रवाना हो गया। मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं विली। मेरी पोल खुल चुकी है। अब मुझे सारा माल समेटकर अपने बीवी बच्चों के साथ हिंदुस्तान से तुरंत भागना होगा। शीघ्र ही विली अपने घर पहुंच गया। कुछ ही देर बाद विली अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गाड़ी भगाए चला जा रहा था। ओह, ये तो अपनी बीवी बच्चों के साथ भाग रहा है। अब ये अवश्य ही वहां जाएगा जहां उसने आज तक का लूटा हुआ माल छुपा रखा है। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी रुकी तो अभय चौंक उठा। ओह, ये तो अड्डे पर आ पहुंचा। तो क्या इसने लूट का माल यहीं छुपा रखा है? उसके अंदर जाने के बाद अभय की गाड़ी के नीचे से निकला और बंगले के पीछे की ओर चल पड़ा। पिछली ओर पहुंचकर उसने खिड़की के पट को धीरे से धक्का दिया। वाह, बन गया काम। विली, अब तेरा अंत आ गया है। यही वह क्षण था जब उसके तीनों साथी भी वहां आ पहुंचे। वह कुत्ता अंदर ही है, जल्दी से पेट्रोल छिड़क कर आग लगवा दो। सर। भक भक। आओ, अब इसके घर की ओर चलते हैं। लूट की दौलत जरूर वहीं होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सुरक्षा अधिकारियों को दिए गए उस जाली आदेश पत्र के लिखावट से विली की पहचान लुटेरों के मुखिया के रूप में हो चुकी थी और उसे दबोचने के लिए पुलिस उसके निवास स्थान की निगरानी रख रही थी। इधर बंगले के अंदर। ओ फायर, मामा सेवर्स। ओ, इस बंगले में आग कैसे लग गई? दूसरी ओर तहखाने में। उफ, ये एकाएक गर्मी कैसे हो गई? तभी ओ, ये तो रूमियो और बच्चों की आवाज है। जरूर बंगले में आग लग गई है, मगर कैसे? मामा सेवर्स, फायर। विली तुरंत तहखाने की सीढ़ियों की ओर भागा। आई, मुझे उन्हें बचाना होगा। आई आ। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, रूमिया, माय चिल्ड्रन,
तभी धाड़ आ, हरामजादे, बता लूट का माल कहाँ छुपाया है। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा अभय, मुझे अपने बच्चों को बचा लेने दो। वह मर चुके हैं विली। ओ, ये आग अवश्य ही तेरी लगाई हुई है। तूने मेरे बीवी बच्चों को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धड़ाक आ, खचाक आई, तभी तड़तड़, ओ नो, धड़ाक आ, आई। किसी तरह विली सतीर के नीचे से निकला। मैं जल्दी तहखाने में न पहुंचा तो पूरी तरह से जलकर मर जाऊंगा। चर चर, सीढ़ियां उतरते हुए उसका बैलेंस बिगड़ा और धड़ाम धाड़ आ। इधर वह तीनों विली के आवाज पर पहुंच चुके थे। सर, यह गाड़ी तो विली साहब की है। फिर तो ये अवश्य ही विली के साथी होंगे, पकड़ लो इन्हें। अगले पल, पुलिस, अपना भला चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो, भागो। तीनों पलटकर वापस गाड़ी की ओर भागे। रुक जाओ, उसको रुकता ना देखकर फायर। अगले पल, धाए धाए आ, धाए। फिर अगले दिन पुलिस को किसी तरह विली के उस बंगले की खबर लग गई और वह जब विली की तलाश में उस जल चुके क्षतिग्रस्त बंगले में पहुंची, ओ, लगता है विली अपने पूरी परिवार के साथ सही जल गया, जल मरा है। फिर वहां एक सिपाही को तैनात करके पुलिस वापस चली गई। विली को 3 दिन बाद होश आया। शीशे में अपनी हालत देखकर उसे रोना आ गया। ओ गॉड, तूने मुझे मौत क्यों नहीं दे दी। तभी उसे खाली पेट में आग आग सी लगती हुई महसूस होने लगी। ओ, पता नहीं मैं कितने दिन से भूखा हूँ। भूख के मारे मेरी आंतें ऐंठ रही है। मेरी भूख कैसे मिटेगी। क्या मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। उफ, ये दौलत के अंबार मेरे किस काम के। इनके होते हुए भी लोग मेरी सूरत देखते ही मुझसे दूर भागेंगे। तभी उसे तहखाने की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। शायद ऊपर कोई है। भूख से बेहाल हुए जा रहे विली को मन ही मन भयानक निर्णय ले लिया। इस हाल में जिंदा रहने के लिए मेरे पास केवल यही एक रास्ता बाकी है। वह धीरे धीरे तहखाने की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। ऊपर की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर उसने दीवार में लगे छिद्र में अपना हाथ डाला। अगले पल, चल आए, ये फर्श का टुकड़ा अपने आप कैसे सिरक गया और ये रिक्त स्थान। और उसके पास पहुंचकर उसने जैसे ही नीचे देखना चाहा, खचाक आ, अगले ही पल सिपाही दम तोड़ चुका था। विली मृत सिपाहियों को घसीटकर तहखाने में ले आया और किसी वैशी की तरह उस पर टूट पड़ा। चुसर चुसर। अगले दिन पुलिस को जब उस बंगले में से उस सिपाही का शत विभक्त शव मिला तो, साहब, ये अवश्य विली साहब और उसके परिवार की प्रेत आत्माओं का शिकार हुआ है। शट अप, पढ़े लिखे होकर ऐसी बात करते हो। पुलिस कानूनी कार्यवाही करके चली गई, लेकिन रहस्य पर से पर्दा नहीं उठ सका। समझ में नहीं आता कि बंगले में पहरा देता सिपाही आखिर किस जीव की हिंसकता का शिकार कैसे हो गया। विली अब पूरी तरह से नरभक्षी बन चुका था। वह रात को आसपास के क्षेत्रों में निकलकर शिकार करने लगा। नहीं, खच आई, गलब। फिर एक दिन भारत आज़ाद हो गया और एक नई सरकार ने यहाँ आने पर पाबंदी लगा दी। अतः मुझे बहुत दिनों बाद ही शिकार मिल पाता था। मुझे अब भूख लगने लगी है। मुझे नर मांस दो। मुझे पीने का खून चाहिए। खून दो मुझे, खून आ। ओ डॉक्टर, सेव हिम। नहीं इंस्पेक्टर, अब ये मौत के मुंह में पहुंच चुका है। अब ये नहीं बच सकता। अगले ही पल विली की गर्दन एक और लुढ़क गई और इसी के साथ ही उस मनहूस बंगले की कहानी भी समाप्त हो गई। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और कॉमिक्स वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई परेशानी ऐसा कुछ हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।